जब एक मासूम कौम जिसकी ना कोई आर्मी है ना कुछ उसके पास डिफेंस सिस्टम है, वो 8 से 10 लाख हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी का अपनी सियासी तहरीक से मुकाबला करती रही, बच्चे से लेकर बूढ़ा बुजुर्ग जो है वो कफन बांध के, और हमारी क़यादत ने, हमारी की हुर्रियत की जो अजीम तरीन क़यादत है, सदियों में ऐसे रहनुमा पैदा होते हैं। अगले दिन भी मुझे किसी का फ़ोन आया, वो भी यही कह रहे थे कि वहाँ पे कश्मीर के अंदर ऐसे सूरत हाल है कि हल्का सा भी कोई नाम ही ले ले अपने हुर्रियत क़यादत का तो उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और मारा पीटा जाता है कि उनका नाम तक नहीं लेना। उन्होंने एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ है अपने टेलीफोन्स के अंदर, हिंदुस्तान की इंडियन एजेंसीज़ ने, जिसके अंदर आप अगर सईद अली गिलानी साहब का नाम लेंगे, यासीन मलिक साहब का नाम लेंगे, आसिया अंद्राबी साहिबा का नाम लेंगे, शबीर शाह साहब का नाम लेंगे, उसी वक्त रात के अंधेरे के अंदर भी अगर आपने गलती से किसी ने नाम ही ले लिया तो आपको पकड़ के अपने जो है घरों से रात को इंडियन एजेंसीज गायब कर देती हैं। इस लेवल तक मॉनिटरिंग की जा रही है आवाज़ को दबाने के लिए, और ऐसी क़यादत तो सदियों में पैदा होती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बाद ऐसा कोई आ सकता है? ये पाकिस्तान में जो हम लोग बैठे हुए हैं, गांधी ने उनकी तहरीक चलाई हिंदुस्तान की ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। क्या गांधी का जो है, जो कातिल है मोदी, क्या उसको ग्लोरीफाई करता है जो दहशत गर्दी है? तो ख़ुद तो सबसे बड़े दहशत गर्द है। मेरी आपसे भी यही आज अपील है, मेरे खावन जो है मौत के मुंह में है, डेथ सेल में उनको रखा हुआ है, 5x7 फीट का डेथ सेल है। एक इंसान को 3.5 साल से एक पिंजरे में बंद किया हुआ है कैदे तन्हाई के अंदर, और उनको सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाता है, और वो भी ऐसे झूठे मुकदमों में। एक पुरअमन तहरीक का वो सिंबल है, जिस तरह नेल्सन मंडेला, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, भगत सिंह आज़ादी की तहरीक चला रहे, इंटरनेशनल लॉ को अपने सामने रखते हुए, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यूएन की करारदादों के मुताबिक उस इंसान को बदतरीन दहशतगर्द से भी बदतर ट्रीटमेंट दी जा रही, मारा पीटा जा रहा है। 3.5 साल से आप उनकी इस वक्त जो फुटेज आई है उनको सिर्फ तभी प्रेजेंट किया गया है NIA की अदालत के अंदर कुछ दिन 19 को, जब उनको कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ हमने 25 को सज़ा सुनानी है। और जो सोशल मीडिया पे, जो उनके टेलीविज़न के ऊपर जिस तरीके से वहाँ पे कैंपेन चलाई जा रही है, और उन्होंने उस कैंपेन के अंदर और भी इजाफा किया है, कश्मीर फाइल्स जैसी एक प्रोपेगेंडा, हाइपर प्रोपेगेंडिस्टिक मूवी लॉन्च की है, जिसके अंदर कश्मीरी मुसलमानों को ऐसे दिखाया है कि वो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड कर रहे हैं, और उसको स्पेयरहेड यासीन साहब करें। हालांकि जो फैक्ट्स हैं दुनिया सामने ला रही है, सोशल मीडिया पे हर जगह दिखाया जा रहा है कि वो इनके जो वो कह रहे हैं कि सारे हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को ज़िबा किया है कश्मीरी मुसलमानों ने, और दहशतगर्दी की है कश्मीरी मुसलमानों ने। तो जो रिकॉर्ड आया है, रिकॉर्ड ये आया है कि इंडियन पुलिस ऑफिसर का जो रिकॉर्ड है, जो उनकी जो अर्ली 90s के अंदर, कि हार्डली आई थिंक 14 के 16 जो है कश्मीरी पंडित को मारा गया, और जो मुसलमान थे कश्मीरी मुसलमान हज़ारों की तादाद में थे। और ये किसने किया? ये इंडियन फोर्सेस ने मारा। और जगमोहन, यही बीजेपी, यही RSS का वो बंदा था जो अर्ली 90s में जो गवर्नर था, उसने जो है कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला, उनको डराया धमकाया, और कश्मीरी पंडितों का एग्जोडस हुआ। आज तक कश्मीरी मुसलमान और पंडित एक हैं। ये जो रिलीजन का कार्ड, इस्लामोफोबिया का कार्ड जो यूज़ कर रहा है, और दहशतगर्दी के साथ यासीन साहब को लिंक कर रहा है, और सारी की सारी हमारी क़यादत को, और उनको फांसी चढ़ाना चाहता है इस बेसिस के ऊपर, इस झूठे इल्ज़ामात के पीछे, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है दुनिया के सामने। मैं पूछना चाहती हूँ, और आप मेरा साथ दें इसके अंदर, मैं पूछना चाहती हूँ दुनिया से कि क्या हमारा सिर्फ यही हक है इस दुनिया में कि हम कश्मीरी हैं और हम आज़ादी मांगते हैं और हम हक और सच पे खड़े हैं, इसीलिए हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? मकबूल बट शहीद की तरह, अफजल गुरु शहीद की तरह, सईद अली गिलानी साहब को हमने अभी खोया, उनकी कब्र मुबारक पे भी कोई जा नहीं सकता, उनकी कब्र भी सब जेल बन गई है। हमें लाशें नहीं मिलती अपने प्यारों की, जस्ते खाकियाँ नहीं मिलती, हमें दफन करने का हक नहीं है। अशरफ सराई साहब को जहर दे दिया, वो तड़पते रहे जेल के अंदर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आसिया अंद्राबी साहिबा तिहाड़ जेल के अंदर है, उनके बच्चे तड़प रहे हैं उनको मिलने के लिए, उनको कोई मतलब उनके साथ जो बदतरीन जो ट्रीटमेंट की जा रही है, वो एक लेडी हैं। फिर शबीर शाह साहब, उन इतने बड़े लीडर, उनकी बीवी और बेटी सड़कों पे दर बदर फिर रही हैं, लॉयर्स की आगे पीछे मिन्नतें करी, क्योंकि कोई लॉयर ही नहीं मिलता लोगों को। इस केस में कोई लॉयर मिले तो उसके साथ जो ट्रीटमेंट करता है हिंदुस्तान की एजेंसीज और RSS
केसेस, डराया धमकाया जाता है। यासीन साहब का लॉयर थे राजा तुफैल साहब, इतने लायक और डाई हार्ट जो ऑनेस्ट तरीन आदमी थे, उन्होंने यासीन साहब के केसेस दिए, उनको मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। यासीन साहब का अदालती कत्ल और दहशतगर्दी की जा रही है, ना उनके पास कोई लॉयर है, ना उनके पास कोई फैमिली राइट्स दिए जा रहे हैं उनको, ना उनको बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं ऑफ अ प्रिजनर। वो तो एक प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, ज़मीर के कैदी हैं, और उनको तो मतलब कि कोई राइट ही नहीं। हम लोग 3.5 साल से मैम, 3.5 साल से हमें कोई राब्ते की परमिशन ही नहीं है, हम बात भी नहीं कर सकते, ना आवाज़ का रिश्ता है, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और ना ही टेलीग्राम, ना ही ईमेल, ना ही लेटर। बच्ची तड़प लेटर लिखती है रोज़ अपने बाप को। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने पब्लिकली अनाउंस किया कि मुझे वीज़ा दे हिंदुस्तान, मैं जाना चाहती हूँ 2019 में, तो मेरा भी नाम इन्होंने उसी दहशतगर्दी के केस में डाल दिया, और मेरे पे भी झूठे इल्ज़ाम डाल दिए कि ये है, ये वो है, ये फलाना है। और अब मेरी भी सास ने मुझे कहा कि बेटा आपको ये वीज़ा आप ज़रूर देंगे। पहले तो मैं बहुत दफ़ा, मुझे जब से मेरी शादी हुई है 5 दफ़ा जो मैं गई हूँ, प्रोटेस्ट कर कर के मुझे वीज़े मिले हैं, और जितने दिन भी मैं गई हूँ इन 13 साल की शादी के अंदर, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न भी मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे साथ जो इन्होंने जुल्म किया हमारी फैमिली के साथ, अपार्ट फ्रॉम कि हम तहरीक को लीड कर रहे हैं, जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे जाते साथ ही जो मुझे ट्रीटमेंट की जाती थी, जो हरास किया जाता था, जो गालियाँ दी जाती थी, और जब मैं श्रीनगर पहुँचती थी दिल्ली से 2 दिन के बाद यासीन साहब को अरेस्ट कर लिया जाता था। तो 13 साल की शादी में वीज़ा ले के भी जब मैं गई तो मेरे खावंद को जेलों में बंद किया जाता था, मैं जेलों में जाके बेटी के साथ, और मेरी बेटी को भी मारा पीटा जाता था जब ये सेंट्रल जेल में दूध पीती बच्ची मेरी जाती थी, और मेरे खावंद को बचाया जाए और फेयर ट्रायल दिया जाए। और फेयर ट्रायल हम कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इन RSS की और इनकी जो कैंगरू कोर्ट्स है हिंदुस्तान की।